हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू विल फाइन, है ना। तो चलिए आज बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्लास 10th का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में। मैंने लास्ट टॉपिक बताया था शायद कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, कि रासायनिक समीकरण को लिखते क्या है। ठीक है, ये मैंने समझाया था, उसका डिफिनेशन भी लिखवाया था। तो आई होप आप सभी ने उतना तो कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कि रासायनिक समीकरण तो हम लोगों ने लिख लिया, लेकिन रासायनिक समीकरण को संतुलित भी करना होता है। तो ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करते कैसे हैं, ये अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे हम। लेकिन उससे पहले कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, इस चीज को पहले देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसा कि मैंने डिफिनेशन भी लिखा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तत्वों के कुल परमाणु दर संख्या तथा उत्पाद के तत्वों का कुल परमाणु संख्या बराबर होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक भाग लेते हैं, अभिकारक जो एरो से पहले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, है ना, या पदार्थ जो भी भाग लेते हैं उनके परमाणुओं की संख्या, यहाँ ये अभिकारक है, और जो उत्पाद बनते हैं उनके परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन होता है, अगर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं कि वह जो रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है वो एक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इधर देखिए कि अभिकारक में कुल हमारा जो तत्व है वो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। उत्पाद में भी हमारा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये लगभग है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि ये संतुलित, ये समीकरण जो लिखा हुआ है क्या ये संतुलित है या नहीं है, तो आइए चेक करते हैं कि यहाँ पे देखिए कार्बन, कार्बन कितने हैं, 1 है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1। या हम पहले क्या करते हैं, अभिकारक में कुल कार्बन की संख्या को काउंट कर लेते हैं कि कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है। तो कार्बन की परमाणु की संख्या 1 है, कार्बन 1 अभिकारक में कुल। उत्पाद में देखिए कि कार्बन 1 है। ठीक है, कार्बन तो है, बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, इधर हाइड्रोजन 2। ठीक है, इधर कुल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। और इधर हाइड्रोजन जो है उत्पाद में जो हाइड्रोजन वो टोटल कितने हैं, मात्र 2 ही है। इसका मतलब इधर 4 है, इधर 2 है, इसका मतलब 2 कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन तो हमारा 2 × 2, हम कैसे काउंट करते हैं, जो यहाँ लिखा रहता है वो इसके सामने ये 2 काउंट होता है इसके लिए, और जो यहाँ रहता है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तब ये काउंट होता है, यानी कि 2 × 2 कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन हमारा इधर 4 हो गया और इधर हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, 4। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन इधर है 2 और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 2 यहाँ पे, 2 यहाँ से काउंट हो रहा है ना, और 2 यहाँ पे है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4। तो ऑक्सीजन हमारा कितना है, यहाँ मात्र 2 है। तो हम यहाँ भी क्या कर दें, अगर हम 2 कर दें तो हमारा 2 × 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। और इधर देखिए, अब यहाँ फिर से एक बार देखते हैं कि ये जो है कार्बन जो है वो कितने हो गए, 1, इधर कार्बन 1, हाइड्रोजन इधर 4, इधर हाइड्रोजन 2 × 2 4। ठीक है, इधर ऑक्सीजन देखिए 2 × 2 4, इधर ऑक्सीजन देखिए 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 4 हो गए। अर्थात अब ये जो समीकरण लिखाया वो क्या कहलाया, हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। इससे पहले वो संतुलित नहीं था। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे इसको संतुलित करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए नेक्स्ट जो समीकरण है ये भी हमारा क्या होगा, अब चेक करते हैं कि बैलेंस है या नहीं। इधर बेरियम देखिए 1, इधर बेरियम 1, बैलेंस है। क्लोरीन इधर 2, इधर देखिए और क्लोरीन है नहीं, इधर क्लोरीन मात्र सिर्फ 1 है। अर्थात हमको इधर 2 क्लोरीन है, इधर 1 ही क्लोरीन है। हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ 2 कर दें तो इधर क्लोरीन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी बढ़ रहा है इसके साथ। अब हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं, हाइड्रोजन इधर 2, इधर हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी हमारा बैलेंस हो गया, बेरियम भी हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, इधर देखिए सल्फर, सल्फर हमारा 1, इधर सल्फर 1। ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, ऑक्सीजन हमारा 4, और इधर देखिए ऑक्सीजन टोटल हमारा कितना है, 4।
अर्थात ये भी हमारा समीकरण जो हुआ अब बैलेंस हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों समीकरण लिखा गया ये क्या है, बैलेंस है, क्योंकि इसमें अभिकारक के कुल तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जो होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अभिकारक तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या जो है वो क्या है, बराबर है, और उत्पाद के कुल तत्वों की परमाणु की संख्या भी बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब बात करते हैं हम लोग कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का न तो विनाश होता है और न ही सृजन होता है। अर्थात सृजन होता है, अर्थात तब कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को हम हटा सकते हैं। जितना द्रव्यमान होता है अभिकारक के कुल तत्वों का, उतना ही उसके उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान जो होता है वो अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें ये कहता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में, अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है और ना ही सृजन होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तत्वों का कुल परमाणु संख्या उत्पाद तत्वों के कुल परमाणु संख्या के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक तत्वों के कुल परमाणुओं का द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः रासायनिक समीकरण के इसी संयोग के कारण किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। एग्जाम बी ऑफ पॉइंट से भी क्या आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, तो आप ये आंसर लिख सकते हो बेहिजक, है ना, संतुलित करना आवश्यक होता है। ये हो गया आपका सटीक आंसर जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या जो होता है वो उत्पाद तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। इसलिए रासायनिक समीकरण के इसी संयोग के कारण क्या होता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। दूसरा हो गया कि रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, ठीक है। ये भी मैंने बताया कि उसके परमाणुओं की संख्या आप काउंट कीजिए, अगर परमाणुओं की संख्या अभिकारक में और उत्पाद में दोनों तरफ बराबर है तो समझ जाइए कि वो समीकरण जो है वो संतुलित है, अर्थात असंतुलित होगा, ठीक है। और ये हमने बात किया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो आई होप आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में अभी हम लोग देखेंगे, बात करते हैं कि संतुलित करेंगे कैसे। अभी मैंने दो बताया, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम संतुलित करके बताएंगे कि इसको संतुलित करेंगे कैसे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। जो भी समीकरण दिया रहेगा तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि उसको संतुलित करेंगे कैसे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए तो देखते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। मान लीजिए बहुत सारे रासायनिक समीकरण दिए हुए हैं, अब इसको क्या करना है, हमें संतुलित करना है। सबसे पहले लेट अस चेक अबाउट दैट, ये जो रासायनिक समीकरण दिया हुआ है वो संतुलित है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक कीजिए, जितने भी समीकरण दिए हुए हैं वो असंतुलित समीकरण है, ठीक है। कैसे, देखिए इधर पोटेशियम 1, इधर पोटेशियम 1, हाइड्रोजन इधर 2, इधर हाइड्रोजन 1 और 2, 3 हो गया। ऑक्सीजन इधर 1, इधर ऑक्सीजन 1, ठीक है। सारे तो बैलेंस है बट हाइड्रोजन जो है हमारा बैलेंस नहीं है, इसलिए हम ये सारे जो समीकरण दिए हुए हैं वो असंतुलित समीकरण दिए हुए हैं। तो देखिए कैसे इसको संतुलित करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इधर पोटेशियम जो है वो 1 है, इधर पोटेशियम 1 है। हाइड्रोजन इधर टोटल देखिए 2 है, इधर हाइड्रोजन आपका 1 और यहाँ 2, कितना हो गया टोटल 3। मतलब हाइड्रोजन को हमको कितना करना पड़ेगा, 3। इधर आपका हाइड्रोजन जो है, इधर क्या है पोटेशियम, ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इधर आपका 1, इधर ऑक्सीजन 1, ये तो बैलेंस है, ठीक है। तो चलिए हाइड्रोजन को देखते हैं क्या कर दें। अगर हम यहाँ हाइड्रोजन को 3 कर दें तो 3 2 जा 6, 3 2 6, 3 यहाँ से और 2 इसके साथ था, एक मल्टीप्लाई होता है, मैंने बताया कि 3 2 6 हो गया। और इधर देखिए हाइड्रोजन आपका कितना हो जा रहा है, इधर 2 और इधर 1, हम यहाँ 3 नहीं करेंगे, यहाँ कितना करेंगे 2। और अगर हम यहाँ 2 कर देते हैं तो हाइड्रोजन हमारा आपका यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ से 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन इधर भी देखिए 2 × 2 4, और इधर 2 यहाँ से आया और 2 यहाँ आपका, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। बट ऑक्सीजन देखिए इधर ऑक्सीजन क्या हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 हो गया और इधर ऑक्सीजन 2। आपका पोटेशियम इधर देखिए, इधर पोटेशियम हो गया 2 और इधर पोटेशियम 1 है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब देखिए टोटल पोटेशियम इधर देखिए 2, इधर पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 2 × 2 4, यहाँ हाइड्रोजन देखिए यहाँ से 2 आया और यहाँ से 2 4, ऑक्सीजन आपका यहाँ से 2 और ऑक्सीजन यहाँ से आपका 2, टोटल हो गया बैलेंस। दूसरा देखिए CH4 मीथेन, इसको क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। ऑक्सीजन हो गया, या अगर सेपरेट भी बोल सकते हैं तो इधर कार्बन देखिए टोटल इधर 1, कार्बन इधर 1, हाइड्रोजन इधर 4, इधर हाइड्रोजन आपका 2 है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले 2 कर देते हैं, तो हाइड्रोजन हो गया आपका बैलेंस 2 और 2 4, 2 × 2 होता है यहाँ 4, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए इधर 2, ऑक्सीजन इधर आपका 2, कार्बन इधर 1, इधर कार्बन 1। आई होप ये बैलेंस हो गया है ना। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, कार्बन इधर 1 और इधर आपका कार्बन 1, हाइड्रोजन आपका 4, हाइड्रोजन आपका इधर 2 × 2 4, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर आपका 2 और ऑक्सीजन यहाँ से आपका आ गया 2, 2 यहाँ से और 2 इसमें 4, ऑक्सीजन आपका इधर 2 ही है, तो हम यहाँ क्या कर दें 2, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए नाइट्रोजन इधर 1, इधर इसमें 2, इधर नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन इधर 2, इधर आपका हाइड्रोजन 3। तो क्या करें, अगर हम हाइड्रोजन को करते हैं, इधर नाइट्रोजन 2 है तो इधर हम क्या कर दें 2, तो नाइट्रोजन यहाँ भी 2, नाइट्रोजन यहाँ हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ बोले क्या बोले, कभी भी यहाँ और यहाँ को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा
कि 2 था, यहाँ 3 था पहले से, 2 यहाँ रखे, तो 2 तिया 6 हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को यहाँ आपको करना पड़ेगा 6, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6। अब देखिए फिर से नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 तिया 6, हाइड्रोजन 2 तिया 6, ये भी आपका बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो जल बनता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन आपका देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 1 है 3, तो यहाँ आपका ऑक्सीजन कितना है, 2 ही है मात्र, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, H2S हाइड्रोजन सल्फर अगर हम क्या करें यहाँ, अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को करें बैलेंस, तो अगर हम यहाँ 2 करते हैं तो ऑक्सीजन हमारा 2 और 2 यहाँ से 4, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, यहाँ से 2 दूना 4, हाइड्रोजन तो 4 हो गया और हाइड्रोजन इधर मात्र 2 है। और अगर हम यहाँ फिर 2 कर दे तो हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गया, लेकिन सल्फर बढ़ गया, ठीक है। और सल्फर को फिर से बैलेंस करने के लिए फिर हमको यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो सल्फर तो 2 हुआ, लेकिन 2 दूना 4 ऑक्सीजन हो गया और 4 और 2 6, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 6, 3O2। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 दूना 6, इधर देखिए ऑक्सीजन 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 2 दूना 4 ऑक्सीजन और 2 यहाँ से, 4 प्लस 2 कितना हुआ 6। मतलब यहाँ जितना रहता है उतना ही, यहाँ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 2 यहाँ से, 2 दूना 4, तो 4 हो गया, प्लस है तो ऐड करेंगे ना, और 2 यहाँ से आपका आ रहा है देखिए ऑक्सीजन, तो 2 ये यहाँ से जा रहा है, तो 2 हो गया यहाँ से। टोटल इधर ऑक्सीजन जो है बैलेंस है 6 है, और इधर ऑक्सीजन देखिए 3 दूना 6, यानी कि ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन को कर लिया। अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर देखिए टोटल है इसमें यहाँ से यहाँ तक में 4, इधर हाइड्रोजन देखिए 2 दूना 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस है ना। सल्फर को देखिए, सल्फर इधर 2, इधर सल्फर यहाँ से 2 है ना, तो 2 इसके लिए भी है और 2 हाइड्रोजन के लिए भी है। यहाँ पे देखिए ये सल्फर जो 2 जो लिखे हैं सल्फर के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है, तो आपका सल्फर भी क्या हो गया 2, इधर सल्फर हो गया आपका 2, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। ये भी आपका बैलेंस हो गया, ठीक है, ये बैलेंस कर दिए मैंने। अब यहाँ देखिए आयरन, आयरन Fe आई मीन आयरन, ये जल जब अभिक्रिया करता है तो बनता है फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो इसमें देखिए इस अभिक्रिया में आयरन इधर 1 है और इधर आयरन 3, तो सबसे पहले तो यहाँ 3 आयरन कीजिए, है ना, आयरन के 3 परमाणु इधर 3 हो गए, ठीक है। अब इधर देखिए आयरन तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन देखिए इधर 2, इधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ क्या कर दें 4, तो यहाँ 4 अगर कर दें 4H2O, तो ऑक्सीजन तो 4 हुआ, लेकिन हाइड्रोजन इसके साथ बढ़ गया, 4 दूना 8 हो गया। अब इधर देखिए हाइड्रोजन जो है वो कितना है 2, तो हमको सिर्फ हाइड्रोजन बढ़ाना है, कितना करना है टोटल 4 दूना 8, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ भी क्या कर दें 4, तो हाइड्रोजन देखिए 4 दूना 8, हाइड्रोजन इधर 4 दूना 8, ठीक है। आयरन आपका 3, आयरन आपका 3, ऑक्सीजन हो गया आपका 4, यहाँ से देखिए सिर्फ ये काउंट होगा, ये नहीं करना है, 4 यहाँ से ऑक्सीजन आपका 4, ये भी हो गया आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। इधर देखिए H2, नेक्स्ट हाइड्रोजन क्लोरीन से भी क्रिया करता है तो क्या बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं इसको, एसिटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो H2 इधर देखिए 2, इधर हाइड्रोजन 1, सबसे पहले तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर देखिए ये हो गया आपका हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन यहाँ से आपका 2, ये भी हो गया आपका बैलेंस। इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड जब अभिक्रिया करता है सिल्वर नाइट्रेट से तो बनता है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इसमें देखिए इधर सोडियम, सबसे पहले देखते हैं सोडियम, इधर टोटल सोडियम जो है 1 है, इधर सोडियम 1, क्लोरीन इधर 1, इधर क्लोरीन 1, सिल्वर 1,
सिल्वर 1। NO3 अगर हम पूरा ले लेते हैं तो NO3 पूरा 1, NO3 1। ठीक है, तो इधर भी आई होप देख रहे हैं कि ये बैलेंस है ना। टोटल जो है अभिकारक में कुल तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है उत्पाद में कुल परमाणुओं के तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर है। तो ये भी हमारा बैलेंस है। इधर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करता है तो बनता है सोडियम सल्फेट प्लस जल बनता है। इधर देखिए सोडियम 1, इधर सोडियम 2। तो सबसे पहले तो यही आपका 2 हो गया, ये 2 करना पड़ेगा। आपका सोडियम 2 हो गया, इधर सोडियम देखिए 2 हो गया। ऑक्सीजन इधर देखिए 1 और यहाँ पे 4, कितना हो गया 5। इधर देखिए 4 और 1 5 हो गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ से 2 आ रहा है और हाइड्रोजन 2, कितना हो गया 4। इधर हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे सिर्फ कितना है 2, तो हम यहाँ क्या कर दें 2, है ना। अगर हम ये हाइड्रोजन 2 कर दिए तो हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो तो गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन देखिए 2 यहाँ से आ जाएगा 2 और 4 6। इधर देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 4 और यहाँ 2 इसका आ रहा है तो कितना हो गया 6, ये भी बैलेंस हो गया। सल्फर देखिए इधर सल्फर 1, इधर सल्फर 1, ये भी बैलेंस हो गया। इस तरह से क्या है टोटल जो हो गया ये पूरा समीकरण जो हो गया बैलेंस हो गया। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। किसी भी रासायनिक समीकरण किसी भी तरह का दिया हो तो आप इजिली कैसे उसके परमाणुओं को देखकर आप उसे बैलेंस कर लोगे। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी, है ना, अवकरण, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बहुत तरह के रिएक्शन है। विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन हो गया, ठीक है, श्वसन वगैरह को हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में ही मैं बेसिकली बातें करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, तब तक के लिए।